तीसरा नंबर है, एक दुकानदार के पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है। समझ गए ना? ट्रे पर जो अंडे का ट्रे आता है उस ट्रे में रखता है। कुल मिलाकर के उसके पास 204 अंडे हैं, वह उन्हें ट्रे पर रखता है। हर ट्रे में 12 अंडे आते हैं। वो जो ट्रे आता है ना, तो उसमें कितने अंडे आते हैं? 12 अंडे आते हैं। अब हम यहाँ सवाल की ओर चलते हैं। का नंबर क्या कहता है? उसे कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी, है ना? अब यहाँ पे भैया अभी हम शुरुआत नहीं किए हैं, है ना, कि कितने अंडे रखे जाएंगे, कितने ट्रे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, उसे कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी, पहले हम इसको भाग दे लेते हैं। 204 में 12 एकम 12 8 यहाँ सुन 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 सते 84, 4 में 4 गया कुछ नहीं, 8 में 8 गया कुछ नहीं, ठीक है ना? तो देखो 17 हमको कितना ट्रे चाहिए? 17। यहाँ क्या, उसे कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना? वह कितने ताजे अंडे बेचते हैं? तो कितने ताजे अंडे बेचते हैं? अंडे हमारे कितने हैं? 204 है। उसे कितने अंडों की ट्रे की जरूरत पड़ेगी? यहाँ क्या हो जाएगा? 17 ट्रे, है ना? अब उसे कितने अंडों की जरूरत पड़ेगी? चूंकि हमारे पास अब 17 ही ट्रे है, अंडे भी अगर ट्रे ज्यादा होते तो हम और मांग कर सकते थे, है ना? यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना? चौथा नंबर है, एक किताब की कीमत 47 रुपया है। मान के चलो एक किताब की कीमत क्या है? 47 रुपया। शुभांगी ने 23 पुस्तकें खरीदी। भाई एक का तो 47 रुपया। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको क्या करोगे? गुणा। क्योंकि एक का कीमत क्या है? 47 रुपया, है ना? 47 रुपया, और वो खरीदते कितनी है? 23 पुस्तक अधिक होता है, गुणा कर लेते हैं। अगर 23 का हमको डायरेक्ट पहाड़ा नहीं बनता है तो अलग अलग कर लेते हैं। 3 सत्ते 21 की 1, हाँ सिलाई 2, और 3 चौके 12, 12 2 14, है ना? अब क्या करते हैं, अगर उस ढंग में करना हो तो वो नहीं, यहाँ से हटा के कर सकते हो। 2 सत्ते 14 की 4, हाँ सिलाई 1, और 2 चौके 8 और 1 9। इसको जोड़ लेते हैं तो 1 की 1, 4 4 8, 9 और 1 10। ये कितना हो गया? 1081 रुपया हो गया। उसके पास कितने पैसे थे? यहां लिख दो 1081 रुपया, है ना? उसने किताबों के लिए कितने पैसे चुकाए? कितने पैसे चुकाए? 1081, है ना? 47 किताबों की कीमत क्या है? क्या है? 1081। सभी में हमारा वही चीज आया है ना? तो इस तरह से हम ये सवालों को सबसे अच्छी कहानी के द्वारा तैयार किया हुआ प्रश्न को हल किए। ठीक, अभ्यास का समय, ठीक है ना?
चलते हैं। 576 किताबों को डिब्बों में पैक करना है ना। बहुत सारे किताबें हैं तो उनको डिब्बों में पैक करना है। अगर एक डिब्बे में 24 किताबें आती है तो कितने डब्बों की जरूरत होगी, है ना। तो पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं हल इस तरह से। हल किताबों की संख्या, है ना। किताबों की संख्या, किताबों की संख्या कितनी है? 576, है ना। अब एक डिब्बे में कितने किताबें हैं? 24। डिब्बे में किताबों की संख्या, संख्या 24। डिब्बों की आवश्यकता 576 भागे 24। इस तरह से हम करेंगे। किताबों की संख्या, है ना, 576, एक डिब्बे में किताबों की संख्या 24 और डिब्बों की आवश्यकता हमको पड़ेगी तो कितना? 576 भागे 24। अब इसको हम भाग करते हैं, ठीक है ना। तो 576 भागे 24 हम शिवांगी के नियम के अनुसार जो अभी तक करते आए हैं उसी तरह से करेंगे, है ना। अब 24 का पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि ये, पहले तो हम दो संख्या को देखेंगे, है ना। दो संख्या की तो 24 दूनी क्या होता है? 48 और 24 तिया 72, है ना। तो ये ज्यादा हो जाता है तो 24 दूनी 48। इस तरह से अब ये घटाएंगे। देखिए ये छोटा संख्या है तो यहाँ क्या करेंगे? उधार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 17। यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये इस तरह से इनको क्रॉस कर देंगे, ठीक है ना। 17 में से 8 गया, 9, 4 में 4 गया, कुछ नहीं। अब ये उतर के आ गया हमारा 6। क्या बन गया? 96 बन गया। अब देखो यहाँ हमारे जो 4 है, इकाई में 4 है, इसको हम देखते हैं कि इसका पहाड़ा क्या क्या आता है ना। 4 दूनी 4 तिहाई 4 चौको 4 चौको 4 में आ जाता है ना। 4 चौकों में ये 6 आ जाता है ना। तो 4 पे गुणा करते हैं, देखते हैं। 4 चौको 16 की 6 हासिल आई 1 और 4 दूनी 8 और 1 9। सही हो गया। 6 में 6 गया, कुछ नहीं। 3 में 3 गया, कुछ नहीं। तो यहाँ अब हमारा उत्तर लिखेंगे, आंसर लिखेंगे हम 576 पुस्तकों के लिए 24 डिब्बों की